आइए हम प्रार्थना करें। जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम शुक्रिया अदा करते हैं। आज के दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हैं। जीवित परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हमारी मनों को, दिलों को खोल दीजिए प्रभु। आपकी वचन की गहराई को हम जान सकें और समझ सकें। हम दूध पीने वाला बच्चे नहीं प्रभु, हम अन्न भोजन करने वाला मैच्योर क्रिश्चियन सियान, हम आपसे दुआ मांगते हैं खुदावन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं, सत्य की आत्मा हमें सत्य को समझने के लिए हमारी मन की विवेक को खोल दीजिए, हमारी समझ को खोल दीजिए, ताकि हम आपकी वचन की, प्रभु की वचन की गहराई को जान सकें और समझ सकें। जितने ऑनलाइन में जुड़े हैं, जितने बाद में इसको ऑफलाइन में देख रहे हैं, जीवित परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, हर एक की मन की प्रकाशन दीजिए। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मन की प्रकाशन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। रेवलेशन, हालेलुया, आपकी ओर से वचन की प्रकाशन हमें मिले, ताकि हम शैतान की झूठ को हम पहचान सकें, ताकि हम शैतान की विक्टिम ना बने। प्रभु, हम पर दया कीजिए। थैंक यू लॉर्ड। ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। पिछले हफ्ते, 2 हफ्ते में कोलोसियों की कलीसिया की पत्रिका, कोलोसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्रिका से हम लोग अध्ययन कर रहे थे। हम इंट्रोडक्शन के रूप में दोनों हफ्ते काफ़ी चीज़ें सीखे हैं। मैं फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, कोलोसी कलीसिया पौलुस प्रेरित ने स्थापित नहीं किया है, और पौलुस प्रेरित कभी विजिट भी नहीं किया है। पौलुस की स्पिरिचुअल सन, आत्मिक बेटा एपाफ्रस ने कोलोसियों की कलीसिया को स्थापित किया। मैंने पिछले 2 हफ्ते बता रहे थे, कुछ समय के बाद जुडाइसर, यहूदी पंथ के मसीही लोग, प्रभु को ग्रहण के, वो आके दूसरी शिक्षा देने लगे, या रिलीजन के बारे में उनको सिखाया गया है। अगर आप मसीही बनना है, सबसे पहले हम जैसे यहूदी बनना, खतना करना, मूसा की व्यवस्था को पालन करना, सबत मानना, ऐसी कई चीज़ों को लेके आ गए। पहले वो लोग ऐसे करते थे, सो रिलीजन बहुत आकर्षित हो गया, लेकिन कंफ्यूजन भी आ गया। ऐसी परिस्थिति में हमने ये भी बताया, मसीह का पुनरुत्थान हो गया करके कुछ ग्रुप बता रहे थे, कुछ लोग बता रहे थे नॉस्टिक टीचिंग, इंसान यीशु और मैन यीशु, गॉड यीशु। ऐसी 20 साल के अंदर इतनी हेरिटिक टीचिंग कलीसिया में आ गया। तब एपाफ्रस ने कोलोसे शहर से रोम शहर को पौलुस के पास गए, सारी बातें बताया। वहाँ पौलुस प्रेरित इस कलीसिया के लिए एक चिट्ठी लिख रहे हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। इस कलीसिया का टीचिंग पौलुस प्रेरित का जो शिक्षा, क्योंकि वो आत्मिक पिता एपाफ्रस का पौलुस है, इसलिए जैसे पौलुस ने अनुग्रह के सुसमाचार सुनाया, वही सुसमाचार एपाफ्रस ने कोलोसी कलीसिया में आके सुनाया। कलीसिया स्थापित हुआ, लेकिन बीच में बहुत समस्या आ गई। उस समय पौलुस की ओर से एपाफ्रस बताया, फिर वहाँ से पौलुस एफिसियों कोलोसी कलीसियों के लिए वो चिट्ठी लिख रहा है।
आइए हम आगे हम देखेंगे। फिर से हम एक बार हम पढ़ेंगे ताकि हम अप टू डेट करके फिर आगे हम बढ़ाएंगे। कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय पहला 2 वचन पढ़ेंगे। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तिमुथियुस की ओर से, मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्से में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। आमीन, हालेलुया। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित, हालेलुया, अपोस्टल, सेंट बाय गॉड, कॉल्ड बाय गॉड, वो अपने बारे में लिख रहे हैं। और तीमुथियुस के तरफ से भी चिट्ठी लिख रहा है, और भाई तीमुथि की ओर से भी मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कोलोसे में रहते हैं। पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम। पौलुस के मन में हमेशा एक बात क्लियर है, मसीह ने जिनको शुद्ध किया है वो पवित्र है, हालेलुया, वो धर्मी है, वो प्रभु पर विश्वास करने वाला। इसलिए विश्वासी और पवित्र लोगों के लिए, भाइयों के नाम कुलुस्से में रहते हैं, ये पत्र लिख रहा है। वो कहता है, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। ठीक, अनुग्रह और शांति, मैंने पिछली बार भी बताया, 2 शब्द, गॉड्स ग्रेस, ग्रेस एंड पीस। ओके, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का इब्रानी भाषा में शालोम, शांति। ओके, शालोम में बहुत सी बात उसमें शामिल है, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सब में एक शांति दाता, शांति। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, यानी प्रभु के शालोम। इसलिए जब भी पौलुस चिट्ठी लिखने के समय दोनों शब्द के साथ साथ लिख रहे हैं, परमेश्वर पिता की ओर से, मसीह यीशु के तरफ से तुम्हें क्या मिले? अनुग्रह और शांति, हालेलुया, ग्रेस एंड पीस आपको मिलती रहे, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के तरफ से हर एक इंसान के लिए क्या मिलती है? अनुग्रह और शांति। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनका जजमेंट नहीं, ओके, परमेश्वर का क्रोध नहीं, ओके, दंड की आज्ञा नहीं। जो प्रभु की अनुग्रह से जो नया जन्म पाए हैं, या बॉर्न बाय एबोव, आत्मा से जो जन्मे हैं, उन्हीं के लिए परमेश्वर की ओर से हमेशा शांति मिलती है और अनुग्रह मिलती रहती है, हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे 3रा वचन और 3rd और 4th वचन। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आमीन। पौलुस के अंदर ऐसे एक विशेष गुण है, जो सुसमाचार को अंगीकार, विश्वास किए, कबूल किए, उन्हीं के लिए लगातार प्रार्थना। उस कलीसिया को स्थापित किया हुआ व्यक्ति एपफ्रास है, लेकिन जिस समय से उनको मालूम हुआ है यहाँ कलीसिया स्थापित हुआ है, तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके, कंटिन्यूअस, ओके, कुछ समय के लिए नहीं, नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, बिकॉज दे रेस्पॉन्ड टू द गॉस्पल। अनुग्रह की सुसमाचार को उन्होंने सुना और विश्वास किए हैं। इसलिए पौलुस जिस समय से सुने हैं, नित्य यानी कंटिन्यूअस उन्हीं के लिए प्रार्थना करके पिता को धन्यवाद देते हैं, हालेलुया। हम भी हमेशा हमारा स्वर्गीय पिता को धन्यवाद रूपी के साथ जीना है। 4th वर्स,
क्योंकि हम्म, हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है हम्म, और सब सब पवित्र लोगों से तुम्हें प्रेम रखते हो हम्म, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। हालेलुया। कोलोसी कलीसिया के लोग आपस में भी एक गहरा प्रेम, हालेलुया, उस और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। दे लव ऑल द बिलीवर्स। ये भी सच बात है। प्रभु में जब नया जन्म पाए हैं, कहीं भी हम जाएंगे, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, ईमान लाते हैं, हम एक परिवार जैसे फील होता है। हाँ, हमारा भाई जय मसीह के, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, प्रेज द लॉर्ड करके हम हाथ मिलाएंगे, शालोम करके हाथ मिलाएंगे, क्योंकि मसीह ने अपने लहू से हमें खरीद लिया है। सो तुम्हारा प्रेम सब पवित्र लोगों के ऊपर है, वो भी हमने सुना है। ठीक? और उस आशा की वस्तुओं के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन से सुन चुके हो। आपके लिए एक बहुत बड़ा इनाम प्रभु की ओर से है। जो कुछ हम प्रभु के लिए करते हैं, उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। हालेलुया। ये आपने सत्य वचन के द्वारा ऑलरेडी आपको ये जानकारी है। ऐसे वो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आगे वचन पढ़ेंगे। जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। आमीन, हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का सुसमाचार फल लाता है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। कहीं भी हम प्रभु के सुसमाचार सुनाएंगे, एक ना एक दिन उसका फल हम देखने पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमारी भारत में भी अब कई जगह में देखते हैं, काफ़ी जगह समय के पहले कोई आके सुसमाचार सुनाए, लेकिन कोई फल नहीं चलेंगे। लेकिन उसके बाद कई साल के बाद और कोई आए, उन्होंने कहा हाँ हमने सुना है, प्रभु ने चमत्कार किया। प्रभु को ग्रहण करते हैं। सुसमाचार ऑलवेज, द प्रीचिंग ऑफ द गॉस्पेल ऑलवेज ब्रिंग फ्रूट, वो फल लाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारे अंदर ये दृढ़ निश्चय है, किसी को भी हम सुसमाचार सुनातेंगे, क्या होगा, एक ना एक दिन उसका फल देखेंगे। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। फिर 7वें वचन में पौलुस कह रहे हैं, उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपाफ्रस से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। आमीन, हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस, हमने सुना है किसके द्वारा भी, एपाफ्रस, उसी की शिक्षा तुमने हमारी प्रिय सहकर्मी एपाफ्रस से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। जो सुसमाचार मैंने सुनाया, सेम उसी गॉस्पेल को हमारी सहकर्मी एपाफ्रस के द्वारा आपने सुन चुके हैं। हालेलुया, वो मसीह में विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारी प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया है। हालेलुया। यहाँ तक हमने पिछले 2 हफ्ते में हम लोग अध्ययन किया, काफ़ी चीज़ हमने आपको शेयर किया है, ताकि हम भी ऐसी गलत शिक्षा में नहीं पड़ना है। आगे 9वें वचन के कहा हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं, आप पढ़ेंगे। इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि
तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। आमीन। इसलिए जिस दिन से ये सुना है, ओके, इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। मैं चाहता हूँ हमारी ग्रुप में से, ओके, कोई भी एक जन इस वचन को पढ़ लीजिए। आप म्यूट खोल के पढ़ लीजिए। कुलुसी की पत्री पहला अध्याय 9वें वचन। आमीन। थैंक यू ब्रदर। इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते। पौलुस के दिल की इच्छा है और कुलुसी कलीसिया के लिए उनकी प्रार्थना है। वो क्या प्रार्थना किए हैं? ओके, तुम सारे आत्मिक ज्ञान, तुम सारे आत्मिक ज्ञान इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा के पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। इसी वचन को पढ़ते ही हमारे मन में क्या विचार आता है? ओके, परमेश्वर की इच्छा की पहचान में बढ़ते जाओ। इस वचन को पढ़ने के समय खास हमारे मन में क्या विचार आता है परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए? आप बताइए, 2-3 लोग ये बता सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, उसका क्या अर्थ है? ओके, ओके, वचन पढ़ते उसमें मजबूत हो जाना। ओके, थैंक यू। और कोई? प्रभु की, परमेश्वर की इच्छा में, इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाना। व्हाट इज द विल ऑफ गॉड? क्या है? ओके, हमारी बुलाहट क्या है उसको हम जानने पाए। बुलाहट क्या है? ओके, मेरे लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है, मैं क्या करना परमेश्वर के लिए, सही ना? ओके, 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 थैंक यू, थैंक यू। किसी से भी ये सवाल पूछेंगे, हम क्या बताएंगे? कोई लोग काफ़ी समय, जो जवान लोग हमसे प्रार्थना करने के सब जो कॉलेज पढ़ते हैं या ये कोर्स कंप्लीट करने जा रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, क्या बोलेंगे? पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करना, प्रभु
मेरे जीवन में प्रभु की इच्छा क्या है। ओके, मेरे जीवन में प्रभु की इच्छा क्या है मुझे जानना है। व्हाट इज द विल ऑफ गॉड फॉर मी। हम भी ऐसे दूसरों से प्रार्थना मांग रहे थे, मेरे लिए प्रेयर करना, मैं प्रभु की इच्छा पूरा करना है। आई वॉन्ट टू फुलफिल द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा को मुझे पूरा करना है। अच्छी बात है, ओके, लेकिन हमने क्या समझा, वॉट आई शैल डू फॉर माई गॉड। मैं प्रभु के लिए क्या करना है ताकि वो मुझसे प्रसन्न हो जाऊं। परमेश्वर की इच्छा क्या है ताकि मैं उसको करूं ताकि वो खुश हो जाए, है ना। क्या मेरी बात समझ रहे हैं। परमेश्वर को मैं कैसे प्रसन्न करूं, जो मैं उनकी इच्छा करूं वो मुझसे खुश हो जाए, कि सही बात है। क्या मैंने सही कहा, बताइए। नहीं, हमारे मन में क्या विचार आता है, प्रभु की इच्छा मुझे जानना है ताकि मैं पूरा करना है ना, सही है नहीं। ओके, थैंक यू। लेकिन वो वास्तविकता में वो सही नहीं है। ओके, वास्तविकता में, क्योंकि इसी कोई भी किसी भी चर्चेस में जाएंगे हमें यही शिक्षा दिया गया है, आप प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रेयर करो, बाइबल पढ़ो, सेवा करो। ये सब हमें बताया गया है। हमको प्रभु ने हमें बचाया है, हम कितने लोगों को बचा सकते हैं, ये शिक्षा हमारे मन में दिया गया है। ओके, कई ट्रांसलेशन है, ओके, कई ट्रांसलेशन है। क्योंकि अगर कोई भी बात हमको समझ में नहीं आता है, हमको एक काम करना, कई ट्रांसलेशन में जब पढ़ेंगे, कोलोसियों 1:9 का, एक मिनट में आपके लिए मैं बाइबल में निकाल देता हूँ। NIV में सिंपल लिखा है, मैं पढ़ लेता हूँ। फॉर दिस रीजन सिंस द डे वी हर्ड अबाउट यू वी हैव नॉट स्टॉप्ड प्रेइंग फॉर यू, वी कंटिन्यूअली आस्क गॉड टू fill you with the knowledge of his will through all the wisdom and understanding that the spirit gives, जो आत्मा आपको देते हैं। ओके, एम्प्लीफाइड वर्जन में फिर से मैं पढ़ लेता हूँ। फॉर दिस रीजन सिंस द डे वी हर्ड अबाउट इट वी हैव नॉट स्टॉप्ड प्रेइंग फॉर यू, आस्किंग स्पेसिफिकली that you may be filled with the knowledge of his will in all spiritual wisdom with the insight into his purpose and in understanding of spiritual things. Okay, Passion Translation इस प्रकार लिखा हुआ है, since we first heard about you we have kept you always in our prayers that you would receive the perfect knowledge of God's pleasure. Okay, perfect knowledge of God's pleasure over your lives, making you reservoirs of every kind of wisdom and spiritual understanding. Passion Translation में पढ़ रहा हूँ। Since we first heard about you, जिस दिन से हम आपके बारे में सुने, we have kept you always in our prayers, हम हमेशा अपनी प्रार्थना में आपको याद करके प्रेयर कर रहे हैं, that you would receive the perfect knowledge of God's pleasure over you, आपकी ऊपर परमेश्वर की जो आनंद है, जो आपसे देख के जो प्रभु आपसे आनंदित होते हैं,
उसके बारे में, द परफेक्ट नॉलेज ऑफ गॉड्स प्लेजर ओवर योर लाइफ्स, मेकिंग योर रिजर्वेयर्स, जो आपका जो ज्ञान है, मेकिंग योर रिजर्वेयर सोर्स एवरी काइंड ऑफ विजडम एंड स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। वास्तविकता में हमेशा इस वचन को पढ़ने के समय हमारे मन में मैं प्रभु के लिए क्या करना है ताकि प्रभु मुझे प्रसन्न करें, ये सही वही तो हम हमेशा हमारे मन में होता, क्योंकि हम ऐसे ही शिक्षा में आए हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम बच्चों से कहते हैं आप इसी समय फाइनल एग्जाम में 90% लेंगे, मैं आपको कुछ इनाम दूंगा। ओके, इसी प्रकार हम एक दूसरे को या बच्चों को ऐसे बताते हैं परफॉर्मेंस, आप ऐसा परफॉर्मेंस करेंगे मैं आपको इनाम दूंगा, आप मुझे प्रसन्न करते हैं। सो हमारे मन में क्या होगा, हम कैसे करें ताकि परमेश्वर मुझ में खुश हो जाए, ये जो है ऐसी माइंड में हमारी माइंड में बैठ गया है। लेकिन जो पैशन ट्रांसलेशन द्वारा जो लिखा हुआ है, आपके ऊपर जो परमेश्वर किन किन बातों से वो आनंदित है, वो गॉड इज सो प्लेजर, आपको देखते ही वो प्रभु खुश हो जाते हैं, उसके बारे में सब प्रकार की ज्ञान में आप बढ़ते जाना है। ओके, हम विस्तार से इसको देखने जा रहे हैं। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान, आपके लिए जो जो आत्मिक ब्लेसिंग परमेश्वर ने रखा है, आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। व्हाट इज द गॉड्स प्लेजर ओवर यू? ओके, आपको सोचते ही प्रभु कैसे आनंद आता है। ओके, आनंदित हो जाता है, प्लेजर ओवर। उदाहरण के लिए जब हमारे बच्चे, छोटे बच्चे हमारे घर में जब पहला बच्चा पैदा होता है, हम बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं, प्रभु ने दान के रूप में दिया है। वो बच्चे कितने भी शरारत करेंगे, हमें दौड़ाते हैं, फिर थक जाके सो जाते हैं, फिर भी जब वो बच्चा सो रहा है, छोटा बालक, हम उस बच्चे से गुस्सा नहीं होते, उसे देखते कितना सुंदर सो रहा है। ओके, देखो हमें कितना दौड़ा दिया, उनको पकड़ने में मुश्किल हो गया, हम थक गए लेकिन वो थका नहीं, लेकिन अभी जो है थके हुए वो सो रहे हैं। हम उस बच्चे को देखे हमारे अंदर एक आनंद आता है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, बहुत नटखट है लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है। उसको देखते देखते हम क्या करते हैं, वी आर सो हैप्पी, हम उस बच्चों को देख के आनंदित हो जाते हैं। सेम वे, हालेलुया, परमेश्वर हमको देख के हमारे ऊपर खुश हो जाते हैं। ओके, हम प्रभु जो है मेरा बेटा है, देखो मेरा बेटा है, वो मुझसे बात कर रहा है, मुझे विनती, मुझे वर्शिप करता है, आराधना करता है, उसको देखते परमेश्वर खुश हो जाता है। जैसे मैं इसी संडे बता रहे थे, कई लोग बताते हैं वी आर सेव्ड टू सर्व, हम बचाए गए हैं औरों को बचाने के लिए। वास्तविकता में प्रभु की इच्छा यही नहीं है। हालेलुया, प्रभु इसलिए हमें नहीं बचाया हम उनका नौकर बन के कार्य करें। अगर चाहिए तो प्रभु किसी और को रख सकते हैं, क्योंकि ಕೂಲಿ या मजदूर रख के काम करवा सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा यही नहीं है। गॉड्स प्लेजर ओवर माई लाइफ क्या है? मैं उनका बेटा, उनका बेटी बन के जीना है, रिश्ता में आना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मसीह में होकर संसार के साथ मेल मिलाप कर रहे हैं। ओके, अपना बेटा बेटियां बना रहे हैं। सो परमेश्वर की इच्छा क्या है? मैं उसका बेटा हूं। हालेलुया। हम रिश्ते में आना, प्रभु जो है उसमें आनंदित है। सबसे पहले उनका बेटा और बेटियां हैं।
सेवा जो है उसका परिणाम के रूप में प्रभु ने मुझसे इतना प्यार किया। हालेलुया। इस प्रेम को मैं औरों को बांटूंगा। उसका रिजल्ट के रूप में सेकेंडरी सेवा आती है, लेकिन सबसे पहले मैं खो गया था, लेकिन प्रभु ने मुझे ढूंढ निकाला। हालेलुया। मैं पाप में मरा हुआ था, प्रभु ने मुझे जिलाया, मुझे अपना बेटा अपना बेटी बना लिया है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, उसी में परमेश्वर हमारे ऊपर आनंदित है। हालेलुया। आमीन। जो यहाँ जो शब्द है, इसीलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम आत्मिक ज्ञान और समझ की सहित परमेश्वर की इच्छा, ओके, जो इच्छा, द विल, यूनानी शब्द है थेलीमा, ओके, ओरिजिनल वर्ड जो है थेलेमा। थेलेमा का अर्थ है विल ऑफ गॉड, ओके। व्हाट्स द विल ऑफ गॉड? विल ऑफ गॉड, गॉड्स प्लेजर। परमेश्वर का आनंद क्या है? हम सेवा करते हैं, दूसरों को बचाते हैं, अच्छी बात है। जिस चीज में प्रभु हमें आनंदित होता है, हम उनके बेटा बेटी है। हालेलुया। उसी में प्रभु मेरा बेटा है, मेरा बेटी है। हालेलुया। देखो मेरा बेटा, ऐसे जो है परमेश्वर हमसे आनंदित होते हैं। द तेलेमा, विल ऑफ गॉड, गॉड्स प्लेजर, यही उसका खास अर्थ है। okay? क्योंकि होसिया 4:6 में हम पढ़ते हैं, होसे 4:6 में, मेरी प्रजा के लोग, ओके, ज्ञान कमी होने के कारण नाश हो जाते हैं। ओके, सोचन को पढ़ेंगे, होसे 4:6। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरा बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। okay, पहला पार्ट हम देखेंगे, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। ओके, मेरी ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरी ज्ञान को तुच्छ जाना है। ओके, परमेश्वर का बारे में ज्ञान कमी होने के कारण हम नष्ट हुए हैं। उदाहरण के लिए, एक बिलीवर बीमारी की हालत में जी रहे हैं, एक विश्वासी अच्छी स्वस्थ जी रहे हैं। बीमारी की हालत में जी रहे हैं, उसका ये कारण है, उनको ये ज्ञान नहीं है मेरा परमेश्वर यहोवा राफा है, मेरा परमेश्वर अपने प्रभु यीशु मसीह के मार खाने के द्वारा मुझे चंगाई मिल चुका है। ओके, सो ये ज्ञान ना होने के कारण कोई लोग सोचते हैं कभी कभी परमेश्वर किसी को चंगा करता है, कैंसर को चंगा करता है, किसी को वैसे छोड़ देते हैं, सोचते हैं। ओके, ताकि किसी को चंगा हुआ है किसी को नहीं हुआ है, इसलिए वो अपने कंक्लूजन में आ जाता है शायद जो प्रभु की इच्छा हो वो चंगा करेंगे, अगर नहीं इच्छा हो उनको चंगाई नहीं मिलेगी। ओके, कोई बिलीवर्स पॉवर्टी में, दरिद्रता में जी रहे हैं, कोई अच्छा जी रहे हैं, वो सोच रहे हैं क्या हो गया, शायद प्रभु उनको बड़ी अनुग्रह उनको मिल गया है, शायद हमको इतने ही मिला है। वो सोच रहे हैं वो प्रभु हमारे खाने पीने के लिए दे रहे हैं, वो ठीक है, क्योंकि वचन में ऐसे भी लिखा है, मुझे ज़्यादा मत देना, मैं घमंड नहीं होना, मुझे कम नहीं देना, ताकि मैं चोरी करके आपका नाम का बदनाम नहीं करना, ऐसे वचन में लिखा है, जो मेरे लिए काफ़ी नहीं। हमारी ज्ञान कमी होने के कारण हम बीमारी की हालत में हैं या दरिद्रता में हैं,
या कई बार डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि कितनी बार हमने कोशिश किया, मेरे लिए कुछ नहीं हुआ है। ओके, सबको हो रहा है लेकिन मुझे नहीं हो रहा है। सो इसका कारण क्या है? द लैक ऑफ नॉलेज। प्रभु ने मेरे लिए क्या क्या कर चुके हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए सूली पर अपना लहू बहाया, लहू से हमें शुद्ध करके हमें धर्मी ठहरा दिया है। ओके, प्रभु ने बता दिया, आई हैव क्लेंस्ड, मैं आपकी पापों को अभी में स्मरण नहीं करता हूं, मैंने धो डाला है, आप अभी धर्मी हैं। ओके, लेकिन शैतान क्या करता है? हमारे अंदर संदेह डाल देता, नहीं नहीं नहीं, आप कल ऐसे बात किए, झूठ बोल दिए, आप धर्मी नहीं है। ओके, हम फिजिकली जो हमने किया है, जो मिस्टेक किया है, जो उस पर नहीं रहे, उसको दिखा के हमारे अंदर एक गिल्टी कॉन्शियस वो लेके आता है। लेकिन वचन क्या बताते हैं? एक बलिदान के द्वारा परमानेंटली हमें धर्मी बना दिया है। हालेलुया, आमीन, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वचन क्या हमें बताते हैं, उसको हमको पकड़ना है। वन सैक्रिफाइस, एक कुर्बान के द्वारा हमें धर्मी बना दिए हैं, फॉर एवर, परमानेंट। ओके, हमारी स्पिरिट पवित्र है, मसीह जैसे हमारी आत्मा में है, लेकिन माइंड में, हमारी इस प्राण में ले आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वो गिरते हैं, उठते हैं। लेकिन उस पर भी प्रभु ने उपाय किया है। अगर गलती कर लिया, तुरंत चिल्लाना, मेरा लहू आपको शुद्ध कर देगा, यानी धार्मिकता में बने रहना। हालेलुया। सो गॉड ऑलरेडी फिनिश्ड, मेड अस राइचियस, हमें धर्मी बना दिया है। ये नॉलेज हमारी माइंड में होना है, मैं एक धर्मी व्यक्ति हूं, मेरे करने से, मेरे कर्म से वो बदलता नहीं। ओके, क्योंकि मेरा आत्मा में प्रभु ने डिक्लेयर कर दिया, मुझे धर्मी बना दिया, मसीह मेरे अंदर है, पिता मसीह के रूप में मुझे देखते हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। तो शैतान क्या करेगा? हमारी पुरानी, हमारी गलत को, हमारी जो मिस्टेक को ले आके बढ़ा देगा, आप धर्मी नहीं है। कोलोसी कलीसिया के लिए पौलुस जब क्या लिखता है, पवित्र लोगों के लिए वो लिख रहा है, संत और पवित्र लोगों के लिए, धर्मी लोगों के लिए, पवित्र लोगों के लिए चिट्ठी लिख रहा है। इसका मतलब वो आत्मा में देख रहा है, दे आर ऑल होली पीपल, सेंट। प्रभु की नजर में वो धर्मी है, पवित्र है, क्योंकि प्रभु अपने पवित्र हमें दिया है। हालेलुया। इसी प्रकार प्रभु हमारी बीमारियों के लिए सूली पर कर चुके हैं, दुर्बलता, बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया, उनकी मार खाने की तरह में चंगा ही मिल गया है। हालेलुया। सो हम क्या करना है? इस बात पर विश्वास करना नहीं। शरीर हमको बताएगा नहीं, आपके अंदर ये भी है, वो भी है, कमी है, बीमार है, डॉक्टर ने बोला है, ठीक है, डॉक्टर जो बताए हैं वो सही है, लेकिन सत्य क्या है? मेरा प्रभु कीमत दे चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं है इसलिए अब दवाई नहीं खाना, नहीं, दवाई लीजिए, डिक्लेयर कीजिए, प्रभु ने मेरे लिए चंगाई रखा है। हालेलुया। गुड हेल्थ मेरे लिए है। आमीन। मैं भला चंगा रहना प्रभु की इच्छा है। गॉड्स प्लेजर इन मी दैट आई शुड लिव लॉन्ग, आई शुड लिव हेल्दी, आई शुड लिव विथ साउंड माइंड। ये प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। आमीन, आप सोच लीजिए, हम में से कोई भी, हमारे बच्चे बीमार में रहना चाहते हैं? हमारे बच्चे के कुछ हड्डी टूट गया है, चलो वैसे लंगड़ापन रहेंगे, चाहेंगे? नहीं, तुरंत हम उनको इलाज करेंगे, कैसे भी वो ठीक हो जाए, बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, तुरंत हम अस्पताल ले जाते हैं। वी हैव ए गॉड। हालेलुया। वो हमारे लिए कर चुके हैं।
हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ ज्ञान की कमी के कारण हम बहुत से आशीष को गवा देते हैं। सो हमके क्या, प्रभु की इच्छा क्या है? मुझे भला चंगा रहना प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। गॉड्स प्लेजर दैट आई शुड हैव ए गुड हेल्थ। इट्स गॉड्स प्लेजर दैट आई विल बी रिच, अब्राहम जैसे धनवान। ओके, वो उनके बहुत से लोगों के लिए वो आशीष का मूल, आशीष का कारण बना है। हालेलुया। अब्राहम, आइजक, उन्हीं की तरह और लोग आशीष पाए हैं। सो आशीष का स्रोत बनना ये प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। क्योंकि द ओनर ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार का मालिक, अपने बच्चे इस संसार में बेकारी जैसे नहीं। हालेलुया। हम जानते हैं संसार का अधिपति जो उनको मानते हैं उनका वो धन दौलत देता है। यीशु मसीह आके उन्हें बोला, ये सब पूरा शान और शौकत को दिखाया, ये सब मेरे हाथ में है। जो कोई मेरे सामने सिर झुका के मुझे मानते हैं मैं उनको देता हूँ। ओके, प्रभु ने उसको छीन लिया दोबारा। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए वो जरूर देगा। नोइंग द विल ऑफ गॉड, प्रभु की सिद्ध इच्छा है मैं धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ, भले चंगा रहना, हेल्दी रहना। दिस इज गॉड्स प्लेजर ओवर मी। हालेलुया। बीमार के हालत में रहना नहीं है। अगर मुझे मालूम है दिस इज द विल ऑफ गॉड, यही प्रभु की इच्छा है मुझे भले चंगा रहना, तब मैं चंगाई के लिए प्रार्थना जरूर करूंगा। क्यों? क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 139 139 17 और 18 पद को पढ़ेंगे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। आमीन। हालेलुया। Psalm 139 हम सब जानते हैं। वो कहता है मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। हालेलुया। हमारे बारे में परमेश्वर विचार करते हैं, विचार रखते हैं, वो क्या ही बहुमूल्य है। हालेलुया। हालेलुया। क्या ही बहुमूल्य है। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। हालेलुया। यानी परमेश्वर हमारे बारे में जो विचार रखते हैं, ओके, वो ऐसी विचार है, बहुमूल्य विचार है, उसका कोई अनगिनत है। हालेलुया। इंग्लिश में मैं देख लेता हूँ। प्रभु का जो योजना हमारे बारे में सोच विचार है वो अनगिनत है। ओके, बालों से भी, रेत की बालों से भी ज्यादा है। हालेलुया। How precious also are your thoughts to me, O God. How precious. प्रभु का मेरे बारे में, आपके बारे में, ओके, हालेलुया, हमें से हर एक के बारे में प्रभु जो विचार रखते हैं वो बहुमूल्य विचार है। प्रेशियस थॉट्स, यानी हम टॉप में रहना। हालेलुया। प्रेशियस थॉट्स, प्रभु मेरे बारे में, आपके बारे में सोच के रखे हैं। हाउ ग्रेट इज द सम ऑफ दम, कितना गिनती में, इफ आई शुड काउंट दम दे वुड बी मोर इन नंबर देन द सैंड। देखिए मेरे बारे में प्रभु बहुमूल्य विचार रखे हैं। प्रेशियस थॉट्स, मुझे कैसे कैसे होना है करके प्रभु मेरे बारे में विचार रखे हैं। दैट इज द विल ऑफ गॉड। मैं कुछ करके उनको प्रसन्न करने के लिए कोई जरूरी
नहीं है, वो मुझ में प्रसन्न है। हालेलुया। मेरे बारे में उनका जो प्रेशियस थॉट्स है वो बहुत है, अनगिनत थॉट्स मेरे बारे में वो रखे हैं। हालेलुया। इसलिए वो कहता है व्हेन आई अवेक आई एम स्टिल विथ यू। हालेलुया। मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हालेलुया। जब मैं जाग उठता हूँ, इसका मतलब मैंने सो रहे थे, जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। मैं तेरे संग रहता हूँ, आप मेरे संग। हालेलुया। हालेलुया। उदाहरण के लिए जब हम छोटे बच्चे, बालक, हमारे बेटा सो रहा है, हम उसको ख्याल रखते हैं, देखते हैं। अगर कुछ आवाज़ आता है तुरंत देखते हैं, कुछ कीड़ा तो काटा नहीं, कुछ आवाज़ आया, वो ख्याल रख के हमें देखता है। हालेलुया। हालेलुया। गॉड इज प्लेजर ओवर अस, हमारे ऊपर वो आनंदित होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हाउ Amen. प्रेशियस Hallelujah. आल्सो योर थॉट्स अबाउट मी। परमेश्वर मेरे और आपके बारे में बहुमूल्य विचार हमेशा रखते हैं। और एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 31, 19 और 20 पद पढ़ेंगे। साम 31, 19 और 20। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरण शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। आमीन। तू हालेलुया। तकी तू या उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। हालेलुया। प्रभु जो है हमें छिपा के रखता है। ओके, अपने मंडप में हालेलुया। झगड़े रगड़े से छिपा रखता है। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है। जो मेरे बारे में, आपके बारे में प्रभु सोच के रखे हैं, उसका ज्ञान में हमको बढ़ना है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कोलोसी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु की इच्छा आपके ऊपर क्या क्या वो सोच के रखते हैं, उसे आत्मिक आशीष के बारे में आपको ज्ञान होना है। हालेलुया। आप कुछ करके उनका प्रसन्न नहीं, आपके लिए जो सोच के रखे हैं वो आप पहचानना। हालेलुया। हमको क्यों ये जरूरी है? अगर हम पहचानेंगे, शैतान की झूठ से हम जयवंत जीवन जिएंगे। हालेलुया। नहीं तो शैतान क्या बोलेगा, अरे तू तो पवित्र नहीं है, तुम तो ऐसे व्यक्ति है, वैसे व्यक्ति है, आपने उस दिन ऐसा किया ना, उसका फल अभी भोग रहे। ये हमको झूठ बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा मेरे बारे में, आपके बारे में भलाई को ही सोच के रखे हैं। यिर्मयाह 29:11 को देखेंगे, हम सब जानते हैं। ओके, यिर्मयाह 29:11। प्रभु मेरे बारे में, दिस इज द विल ऑफ गॉड, ये प्रभु की इच्छा है। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। आमीन। For I know the thoughts which I have for you. चिंताएं मेरे बारे में, पर जैसे हम अपने बच्चों के बारे में चिंता करते हैं, वैसे मेरे और आपके बारे में परमेश्वर चिंताएं रखे हैं, वो हमारी भलाई के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। वो प्रभु कहते हैं, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं हैं, इमेजिनेशन,
जैसे हम इमेजिन करते हैं वैसे परमेश्वर हमारे बारे में इमेजिन करते हैं, तुम्हारे विषय में करते हैं। उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही के हैं। इट इज फॉर शालोम। हालेलुया। इब्रानी शब्द वहाँ शालोम लिखा है। शालोम का जो अर्थ है इंग्लिश में बता रहा हूँ, एब्सेंस ऑफ स्ट्रगल्स। ओके, एब्सेंस ऑफ स्ट्रगल्स, जो युद्ध करते हैं। ओके, एब्सेंस ऑफ, ऐसा मन में एक वार नहीं होता। ओके, एब्सेंस ऑफ स्ट्रगल्स, एब्सेंस ऑफ सिकनेस, एब्सेंस ऑफ लैक, कमी नहीं है। और इंटरनली एंड एक्सटर्नली ओके एक शांति है, अंदर भी एक शांति है, बाहर भी शांति है। ओके, और कोई हानि नहीं, नो ईवल। ओके, नो ईवल, कुशल की है वरन कुशल ही के हैं, हानि की नहीं। नॉट फॉर ईवल, हानि आपके नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। हालेलुया। वो जो इब्रानी शब्द है लो, नॉट फॉर ईवल। ओके, गॉड नेवर मेक यू सिक। ओके, जरा मेरी बात को सुन लीजिए। परमेश्वर आपको बीमार में नहीं डालते। गॉड नेवर मेक यू सिक, गॉड नेवर मेक यू टायर्ड टू डाई बिफोर योर टाइम। ओके, परमेश्वर की इच्छा नहीं है हम भले चंगा रहना, क्योंकि उन्होंने पेमेंट कर दिया। हम धार्मिकता के जीना है, पवित्रता में जीना है, क्योंकि उन्होंने पेमेंट कर दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो यूनानी भाषा में, इब्रानी भाषा में ईविल का एक शब्द है रा, रा। ओके, मिस्र में एक देवता का नाम है रा। रा एक इजिप्टियन गॉड है। उसका सिर जो है ईगल का सिर है, उसके ऊपर एक सनलाइट है। और रात जो है दिन में पूरब से सफर करके पश्चिम की ओर जाता है, और रात होने के बाद वो डेथ का दूत बन जाता है। दिन में वो अच्छा है, रात में मृत्यु का दूत बन जाता है। दूत यानी भला भी है, बुरा भी करेगा। दिन में भला करेगा, रात में बुरा करेगा। गॉड ऑफ बाइबल इज नॉट लाइक दैट। हमारा परमेश्वर ऐसे नहीं है जो भलाई भी करता है बुराई भी करता है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा भलाई को करता है। देयर इज नो ईविल इन हिम। परमेश्वर में एक भी बुराई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को हम अपने मन में ठान लें। ओके, देयर इज नो ईविल इन गॉड। परमेश्वर में कोई बुराई नहीं है। जो भी मेरे बारे में, आपके बारे में परमेश्वर सोचता है, द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा यह है, हमेशा हम हमारे लिए भलाई को ही सोच के रखे हैं। हालेलुया। याकूब की पत्री पहला अध्याय 16 पद पढ़ेंगे। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 16 and 17। हे मेरे प्रिय भाइयों, देखो, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। आमीन, हालेलुया। आमीन। जेम्स में लिखा है, ओके, हे मेरे प्रिय भाइयों। जेम्स याकूब किसके लिए लिख रहा है? विश्वासी, परमेश्वर के और प्रिय मसीह इसके दास याकूब की वो से उन बारहों गोत्रों को और जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुँचते। ओके, जो प्रभु पर विश्वास करने ब्रदर्स के लिए वो लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक का अच्छा वरदान,
हर एक का अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। हालेलुया। और ज्योतियों की पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हालेलुया। देयर इज नो, इंग्लिश में इस प्रकार आप अच्छा से समझ सकते हैं। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, डू नॉट बी डिसीव्ड माय बिलीवर्ड ब्रदरन, every good gift, okay, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. प्रभु में कोई बदलाव नहीं है, कोई परिवर्तित नहीं है, वो सबसे बराबर प्रेम करते हैं। हालेलुया। देयर इज नो शैडो ऑफ टर्निंग ऑफ हिज ओन विल। ओके, प्रभु में कोई अदल बदल नहीं है। हालेलुया। आवर गॉड इज नॉट ए मूडी गॉड। ओके, मैं ऐसे बोलेंगे तो आप समझ में आएगा। जैसे किसी का मूड अच्छा लगता है, वो अच्छा बात करता है, और मूड खराब है, वो ठीक से बात नहीं करता है। हम जानते हैं ना कई लोग, ओके, किसी से बात करने से बोले भैया आप ऐसी समझ जाओ ताकि वो अच्छे मूड में है, ताकि आपका काम पूरा हो जाएगा। अगर वो टेंशन में है, उस समय आपने पहुंच गया तो आपके काम बिगड़ जाएगा, वो नहीं करेगा। सो हम क्या करते हैं, वो बॉस का मूड क्या है, अगर अच्छे मूड में है पता करके जाते हैं। ऐसा परमेश्वर नहीं है। देयर इज नो वेरिएशन। हालेलुया। परमेश्वर में कोई शिफ्टिंग नहीं है। ओके, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, वी शुड हैव ए क्लियर पिक्चर अबाउट गॉड। परमेश्वर के बारे में मेरे और आपके अंदर ये क्लियर पिक्चर होना है। परमेश्वर में कोई बुराई नहीं है। मेरे बारे में, आपके बारे में हमेशा भलाई को सोचते हैं। उनकी कल्पना है मेरे और आपके बारे में बिल्कुल बहुमूल्य विचार, प्रेशियस थॉट्स, हमारे लिए उत्तम चीज, सब कुछ प्रभु उत्तम ही हमें हमारे बारे में वो सोचते हैं। उनमें कोई बदलाव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सो इस बात को हमको जानना समझना जरूरी है। देयर इज नो शैडो ऑफ टर्निंग। ओके, गॉड इज अ वंडरफुल गॉड। हमारा परमेश्वर में कोई बदलाव नहीं है। मैं इसको समझने के लिए बता रहा हूँ। ओके, हमारा टाइम हो गया है और 5 मिनट में ख़त्म करेंगे। समझ लीजिए, आपने 3 घंटे अच्छा को प्रार्थना किया, बहुत अच्छा महसूस किया, बहुत सफलता हो गया उसी दिन। अगले दिन आपने टाइम नहीं दे पाए। ओके, शैतान क्या करेगा, नहीं आपने तो कल बहुत 3 घंटे प्रार्थना की, बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अभी तो प्रार्थना नहीं की है, आप तुरंत दौड़ के जा रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा। ओके, ओ प्रभु आज मुझे ज़्यादा टाइम आपके सम्मुख बिताया नहीं, मुझे क्षमा करना, मुझे सो गए थे, आई एम सॉरी प्रभु, मुझ पर दया करना, सुरक्षित ले जाए ना। ऐसे ऐसे करते करते एक टकरा गया किसी गाड़ी में। हाँ, मैंने, शैतान क्या करेगा, मैंने आपको बोला था ना, आपने ठीक से प्रार्थना नहीं किया इसलिए हो गया। ये 100% झूठ है। हालेलुया। भले आप 3 घंटे प्रार्थना की, प्रभु का प्रेम आपके ऊपर बदलता नहीं। आपने 1 घंटे प्रार्थना की, कर नहीं पाए 2 और घंटे, प्रभु का प्रेम में बदलाव नहीं। अगर जल्दीबाज में प्रार्थना नहीं कर पाए, प्रभु आपसे उसके कारण आपके जीवन में बुराई को नहीं लाता है। हालेलुया। अगर आप 3 घंटे प्रार्थना की या नहीं किए हैं, परमेश्वर आपको अपने बेटे के रूप में देखता है। उनमें कोई बदलाव नहीं है। देयर इज नो वेरिएशन, देयर इज नो शैडो ऑफ टर्निंग। हालेलुया। जैसे हम अपने बच्चे से, वो उनसे जो भी करेंगे वो हमको मदद करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन हम उनसे प्रेम करते हैं। सेम वे गॉड लव्स अस। हालेलुया, हालेलुया। इट्स अ विल ऑफ गॉड। परमेश्वर हमारी ऊपर प्रसन्न है। His God's pleasure is over us. हालेलुया। इसलिए जो है हम करेंगे, खुश है। हालेलुया। एक बात हमको समझना, परमेश्वर
कभी बुराई नहीं देते हैं। कई कई लोग बोलते हैं अगर आपने जो भी पुराने किए है उसका असर अभी आपके जीवन में बदलाव आ रहा है या उसका सजा आप बोल रहे नहीं। हमारा हर एक बुराई की सजा, हमारे ऊपर जो भी जजमेंट था, सारा जजमेंट क्रोध यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया। फॉर ऑल द वर्ल्ड द पनिशमेंट ऑफ द होल वर्ल्ड केम अपॉन जीसस। इसलिए उनकी मार खा लिया है, इसलिए हमको आजाद और माफी मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। शैतान जो भी झूठ बोलता है उसको हमको जानना है। मेरा परमेश्वर मेरे बारे में बुराई नहीं सोचता है। भले मैं प्रार्थना भी नहीं किया है, फिर भी जब मैं मांगता हूँ प्रभु मुझसे आज नहीं हो पाया, आई एम सॉरी, आई नीड योर ग्रेस, प्रभु अपना अनुग्रह बराबर हमारे ऊपर देते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 18 वचन पढ़ेंगे, याकूब की पत्री पहला अध्याय 18 वचन लास्ट में हम देखते हैं। उसमें लिखा है, ओके, ध्यान से आप सुन लीजिए। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य की वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। हालेलुया। ध्यान से सुन लीजिए। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य की वचन के द्वारा उत्पन्न किया है। हालेलुया। वी आर नॉट born out of our own will। परमेश्वर अपनी इच्छा से वचन के द्वारा हमें जन्म दिया है। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य की वचन के द्वारा उत्पन्न किया है। वी आर बॉर्न फ्रॉम अबोव। जैसे प्रभु निकोदेम से बात करने के समय जो ऊपर से, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यू आर बॉर्न फ्रॉम अबोव। हालेलुया। वचन के द्वारा परमेश्वर की ओर से हमको जन्म मिला है, बॉर्न फ्रॉम अबोव। हालेलुया। हम वचन के द्वारा प्रभु ने हमें उत्पन्न किया है। वी आर क्रिएटेड, ऑलरेडी वी आर क्रिएटेड फॉलन, लेकिन वचन के द्वारा प्रभु हमको नया जन्म पाए हैं। हालेलुया। इसलिए जो व्यक्ति नया जन्म पाए हैं उनको क्या बोलते हैं? बॉर्न अगेन बाय गॉड। दोबारा जन्म लिया है प्रभु की वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमको प्रभु ने जन्म दिया, प्रभु ने जगत की उत्पत्ति से पहले से हमें चित्त लगाया, बुला गया है। वी आर गॉड्स ब्लेस्ड पीपल। हालेलुया। प्रभु ने हमें चुन लिया, प्रभु ने हमसे प्रेम किए, प्रभु ने हमारे लिए बढ़िया सोच विचार रखे हैं। कभी भी परमेश्वर हमारे बारे में बुराई नहीं सोचते हैं। हालेलुया। अय्यूब के जीवन में तकलीफ आया, अय्यूब ने गलती से बोला प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिए, प्रभु का धन्यवाद, लेकिन उन्होंने पाप नहीं किया करके वचन में लिखा है। हम उनकी नॉलेज में, अय्यूब के नॉलेज में उस समय उतना था, लेकिन हम जानते हैं अय्यूब को कैसे परेशानी आया। शैतान ने प्रॉब्लम लेके आए। ओके, परमेश्वर ने उनको बीमारी में, सिकनेस में नहीं डाले। अय्यूब बहुत बीमार हुए, फोड़ा निकल गए, हम जानते हैं, लेकिन वो कौन लेके आया था? शैतान। आज भी परमेश्वर हमारे लिए बाड़ा बांध के सुरक्षा रखते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर उसे बाड़ा को तोड़ के पाप में जिएंगे, अगर बिलीवर पाप में जिएंगे, क्या हो जाएगा? खुला द्वार शैतान को मिलता है, वो उनको मारता है, सजा देता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं परमेश्वर ने उनको मारा है पाप करने के। नहीं, उन्होंने गलती किया है, परमेश्वर ने नहीं मारा, लेकिन उन्हें बाड़ा से बाहर चले गए हैं। जैसे इक्लीसियास्tes 10:8 में लिखा है, जो व्यक्ति बाड़ा को खोलता है उन्हें सांप डसेगा करके लिखा हुआ है। इसीलिए ठीक है, परमेश्वर हमेशा मेरे और आपके बारे में भलाई को ही सोचता है। आइए प्रार्थना करें। हमारे मन में ये बात
हमेशा याद रहे। पौलुस इसलिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके बारे में जो सोच रखे हैं वो उसमें आप में प्रसन्न है, उसकी नॉलेज में, पहचान में आप बढ़ते जाओ। हालेलुया। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, हालेलुया। हमारे लिए प्रभु की बहुमूल्य योजना रखे हैं, उनकी थॉट्स हमारे बारे में, कल्पनाएं हैं हमारी भलाई के लिए, हानि के लिए कभी भी नहीं। हालेलुया। आज इस बात को हमारे मन में ये पिक्चर हमेशा रखना, बुराई कभी भी परमेश्वर की ओर से नहीं। मेरे बारे में परमेश्वर हमेशा भलाई कुछ सोचता है। अगर मैं गलती भी करूं लेकिन उसकी बुराई से वो बदला नहीं देता है। हालेलुया। जब मैं तुरंत वापस आ जाता हूं, प्रभु की सुरक्षा मुझे मिलती है, प्रभु की शांति मुझे घेर लेती है। वो अपनी लहू से मुझे शुद्ध करके उसी रिश्ता में मुझे आगे बढ़ने के लिए मुझे अनुग्रह देता है। प्रभु हम धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु जो रिलीजन के द्वारा, हमारी रिलीजन में सिखाया गया हर बात से हमारे मन से हटा दीजिए प्रभु। जो आपकी वचन में लिखा है, देयर इज नो वेरिएशन और शैडो ऑफ चेंजिंग टर्निंग बैक। प्रभु आपके अंदर कोई बदलाव नहीं है। प्रभु आप हमसे बराबर प्रेम करते हैं। हम आपकी प्रेम की पहचान में, हमारे बारे में आपकी सोच विचार के ज्ञान में, जैसे कोलोसियों की कलीसिया बढ़ने के लिए पौलुस ने प्रार्थना की, वैसे ही हम भी प्रार्थना में बढ़ते जाएं। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।